अरे कोई तो रोक लो अडानी को। अडानी का एक ही मंत्र है, जो करूंगा बड़ा करूंगा, बड़े के सिवा कुछ नहीं करूंगा। 3 साल पहले तक सीमेंट इंडस्ट्री में नामो निशान नहीं था और मात्र 3 साल में सीमेंट इंडस्ट्री के दूसरे सबसे बड़े प्लेयर बन गए। ये श्री सीमेंट, वंडर सीमेंट, जेके सीमेंट सबको पीछे छोड़ दिया और अगले 5 साल का टारगेट ले लिया है कि भैया नंबर 1 बन के रहूंगा। इस समय नंबर 1 पे बैठे हैं कुमार मंगलम बिरला जी अल्ट्राटेक लेके। अब बिरला ग्रुप के टेंशन हो गई। हमने सीमेंट की पहली फैक्ट्री 1957 में लगाई थी। 67 साल में इतना मेहनत करके नंबर 1 बने, ये अगला 5 साल में नंबर 1 का टारगेट ले रहा है। इधर अडानी जी लग गए नंबर 1 की गद्दी पे बैठने के लिए और उधर लग गए बिरला जी नंबर 1 की गद्दी बचाने के लिए। और शुरू हो गया इंडिया में द ग्रेट सीमेंट वॉर। छोटी छोटी कंपनियों की तो शामत आ गई है, दोनों उनको खरीदने में लगे हुए हैं। लेकिन इस सीमेंट इंडस्ट्री में अचानक से अडानी का इंटरेस्ट क्यों जगा और कैसे मात्र 3 साल में नंबर 2 की पोजीशन पे आ गए और क्या प्लान बना रखा है नंबर 1 बनने का और ये कैसे आदित्य बिरला पे भारी भी पड़ सकते हैं। बिरला जी अपने नंबर 1 की पोजीशन कैसे बचाएंगे, वो क्या प्लान कर रहे हैं और ये छोटी छोटी कंपनियां जो बाजार में है इनका क्या होगा। और सबसे मुख्य बात, एक आम भारतीय नागरिक मेरे जैसे, आपके जैसे, उनका क्या होगा। कहीं ये बिरला जी और अडानी जी मिलके वही तो नहीं कर देंगे जो जियो और एयरटेल कर रहे हैं। इन सब बातों पे खुल के चर्चा करेगा आपका राहुल। मेरा काम है रिसर्च करना, स्क्रिप्ट बनाना और वीडियो शूट करना और आपका काम है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और अपनी जो भी ओपिनियन है, वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा, उन टॉपिक पे आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में करना। इतना कर दोगे तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले समझते हैं इस पूरी चीज का बैकग्राउंड कि रणभूमि बनी तो बनी कैसे। आज से 3 साल पहले तक अडानी ग्रुप का नामो निशान नहीं था सीमेंट इंडस्ट्री में। इन्होंने सोचा नहीं है सीमेंट में तो आना पड़ेगा। क्यों सोचा आगे बताऊंगा। जब इन्होंने कहा आना है तो यार जीरो से जमीन लेंगे, प्लांट बनाएंगे तो यार टाइम लग जाएगा। इतना टाइम तो है ही नहीं, हमें जो करना है जल्दी करना है। तो इन्होंने कहा क्या करें, बोले वही करो जो मोटा भाई करते हैं, बनी बनाई कंपनी खरीद लो। तो भाई साहब मई 22 में न्यूज आती है कि एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट को अडानी ग्रुप ने खरीद लिया और एक्विजिशन के साथ ही सीधे नंबर 2 प्लेयर बन गए सीमेंट प्लेयर में। अब उन्होंने कहा इतने से मेरा क्या होगा, अपना तो पेट बड़ा है भाई साहब। अगस्त 23 में सांगी इंडस्ट्रीज को 5000 करोड़ रुपए देके उसको खरीद लिया। फिर एक छोटी सी कंपनी थी माय होम करके 500 करोड़ रुपए के छुट्टे पैसों में उसको भी ले लिया। फिर जून 24 में साउथ का बड़ा प्लेयर था पैना सीमेंट, इसको भी 10,000 करोड़ रुपए देके इसको भी ले लिया। इन सभी डील करने के बाद आज की डेट में जो करंट कैपेसिटी है अडानी ग्रुप की वो है 85 मिलियन टन पर एनम, यानी साल में 8.5 करोड़ टन सीमेंट बना सकते हैं। और ये सब किया मात्र 3 साल में और बन गए नंबर 2 प्लेयर। अब आप बोलोगे नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे है आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला जी। इनकी कैपेसिटी है 140 मिलियन टन यानी 14 करोड़ टन, पर ये बनाने में इनको लगा है भैया 67 साल का समय। अब सबसे पहले अपने डिस्कस करें कि आगे क्या होगा। ये समझते हैं कि ये सीमेंट इंडस्ट्री में आए क्यों अडानी जी। तो सीमेंट इंडस्ट्री में घुसने के इनके 2 मुख्य कारण थे। पहला कारण था कि भाई साहब भारत देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हाईवे बनेंगे, भाई साहब ब्रिजेस बनेंगे, पोर्ट बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे। अभी सरकार ने बजट में बोला है कि 1 करोड़ घर बनाएंगे हम शहर में और 2 करोड़ घर बनाएंगे गाँव में। ऊपर से जो प्राइवेट बिल्डर हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो जब भारत देश इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा तो भैया हर तरह के कंस्ट्रक्शन में लगेगी सीमेंट। भारत सरकार का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे और शहरीकरण पे है। बजट में इन्होंने इस पे जोर भी दिया है और कैपेक्स के लिए 11,11,000 करोड़ का बजट किया है। तो ये सारे पैसे भैया सीमेंट तो लगेगी। और जो भी काम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, चाहे पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पावर हो, सब में अडानी है, तो इसको क्यों छोड़ते हैं भाई साहब। सेकंड कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है। सीमेंट बनाने में जितनी भी चीजें लगती है ना, मोस्ट ऑफ द चीजों में अडानी जी पहले इन्वॉल्व है। जैसे सीमेंट बनाने में सबसे बड़ा रॉ मटेरियल लगता है लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन का 1 बिलियन यानी 100 करोड़ टन माल का स्टॉक तो इनके पास पहले ही पड़ा है, क्योंकि अडानी जी तो माइनिंग में भी है। फ्लाई ऐश की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए ऑलरेडी लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट करके बैठे हैं, तो वो भी पड़ेगा सस्ता। फिर ऐसा सीमेंट बनाने में लगेगी बिजली, पावर में ऑलरेडी बैठे हैं ये, चाहे कोयले बेस्ड हो चाहे रिन्यूएबल एनर्जी, दोनों तरह के प्लांट इनके पास है। और अभी ये 1200 मेगावाट का एक प्लांट अलग से लगा रहे हैं इन सीमेंट के लिए। तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट 6.5 रुपए पड़ती है वो इनको पड़ेगी 3.5 रुपए। सोचो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ही आधी कर दी।
फ्लाई इनको सस्ता मिलेगा, लाइमस्टोन को सस्ता मिलेगा। फिर आता है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, सीमेंट को इधर से उधर पहुंचाना। इनके खुद के एयरपोर्ट है, इनके खुद के पोर्ट है और इस समुद्री मार्ग से पहुंचाएंगे, सस्ता और पड़ेगा भाई साहब। सीमेंट बनाने में 70% जो भी कॉस्टिंग लगती है वो सारे रॉ मटेरियल की व्यवस्था तो उनके पास खुद की घर की है, तो ये ऑलरेडी सस्ती चीजें बनाएंगे। जब से इन्होंने अंबुजा सीमेंट को खरीदी है 432 रुपए पर टन की ऑपरेटिंग इनकम थी, वो मात्र 3 साल में बढ़ा के तिगनी कर दी है, 1225 रुपए पर टन कर दी। तो भैया अगर ये बाजार में जो रेट चल रही है उसी रेट पे सीमेंट बेचेंगे तो इनका मार्जिन ज्यादा होगा बाकी सबकी तुलना में। और इन्होंने अगर मार्जिन कम कर दिया खुद का तो भाई साहब बाकी कंपटीशन के लेनी देनी कर देंगे। उसके अलावा अंबुजा जो इन्होंने कंपनी खरीदी है उसकी बैलेंस शीट में भैया 25,000 करोड़ रुपए पड़े हैं और 5,000 करोड़ रुपए सालाना कैश फ्लो जनरेट करती है। पैसे की तो कमी ना है। और इस समय अंबुजा पे 1 रुपए का कर्जा और नहीं है, तो चाहे तो कर्जा कितना भी ले सकते हैं, तो क्यों ना कूदे सीमेंट में। तो अब देखते हैं क्या प्लान है अडानी का और क्या प्लान है बिरला जी का उनको रोकने का, और फाइनली आप पे और मेरे पे फर्क क्या पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक बात सोचो, इतने बड़े बड़े डिसीजन अडानी बिरला इसलिए ले पाते हैं, इनके पास है ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पूरी पकड़ है। इनको सब पता है कौन से प्रोडक्ट में कितना मार्जिन है, कहां से पैसा आया, कहां से पैसा गया, कब लोन लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है, इनको सब चीजों का आइडिया है, तभी ये बड़े बड़े गेम खेल लेते हैं। अब जो आम व्यापारी है उसको इतना पता ही नहीं है, उसको लगता है बैलेंस शीट और P&L का तो काम यह है कि GST भरो, इनकम टैक्स भरो, रिटर्न भरो और भैया ऑडिट करा लो, हो गया काम। लेकिन भैया ये तो 10% ही काम है, 90% काम तो ये देखना है कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, किसमें कितना मार्जिन है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पे पैसा गया, बिजनेस में कम से कम पैसे लगा के ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कैसे करें, ये स्टॉक को कैसे मैनेज करें, और लोन कितना ले, कब ले, कैसे ले, ये सारी चीजें हैं सीखने लायक। तो बट अब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपका भाई यूट्यूबर तो एक्सीडेंट से बना है, प्लानिंग और पढ़ाई तो सीए की है। तो भैया मैंने फाइनेंस से रिलेटेड 3 कोर्स निकाले हैं, उसकी ब्रीफ समरी आपको दे देता हूँ। एक कोर्स है सिंपल जो आपको बैलेंस शीट पढ़ना, P&L पढ़ना सिखाता है, जिसके जरिए आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस देख सकते हो कि कब कमाया, कितना कमाया, कहाँ से आया, कहाँ पे गया। सेकंड कोर्स है पूरा वर्किंग कैपिटल पे, कि आप कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर कैसे कर सकते हो, माल का रोटेशन कैसे बढ़ाओगे, उधारी जल्दी कैसे रिकवर करोगे, लेनदारों को कैसे संभालोगे, ये सारी चीजें डिटेल में समझाई है। और एक तीसरा कोर्स है वो फंडामेंटल पे, लोन कब लेना, कितना लेना, कैसे लेना, कौन सा बिल्कुल नहीं लेना, कौन सा फाइनेंशियल सुसाइड है और कौन से फाइनेंस के गोल्डन रूल है, ये सब आपको डिटेल में समझा है। तो भैया अगर आप ये कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं, ये जानकारी डिटेल में जानना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नॉमिनल सी कॉस्ट है पर नॉलेज इतनी मिलेगी कि जितने रुपए लगेंगे उसका 100 गुना तो यू फ्री कर लोगे। अब सुनते हैं अडानी जी का प्लान क्या है। तो अडानी जी ने भाई साहब 3 बिलियन यानी 25,000 करोड़ रुपए रख लिए साइड में। बोले भाई साहब मेरे को 2027 तक 113 मिलियन पे जाना है और 2028 तक मैं 150 मिलियन क्रॉस कर दूंगा। अब उसके लिए और एक्विजिशन कर रहे हैं। तो गुजरात में एक कंपनी है सौराष्ट्र सीमेंट, उस पे नजरें हैं। जयप्रकाश एसोसिएट का एक सीमेंट बिजनेस है, उस पे नजरें हैं। एक एबीजे शिपयार्ड का एक वडराज सीमेंट है, उस पे नजरें हैं। तो ये छोटी छोटी कंपनियां जो सीमेंट का छोटा मोटा कारोबार कर रही है, उनको खरीद खरीद के अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। नए बनाने में तो टाइम लगेगा साहब। उसके अलावा जो पैना सीमेंट इन्होंने खरीदा वो साउथ इंडिया में इनको प्रेजेंस देता है और वो तट के किनारे पे है। जो सांगी इंडस्ट्रीज वो गुजरात के कच्छ रीजन में है, वो भी तट पे है। तो अपने पोर्ट के जरिए इसको समुद्री रास्तों से या तो इंडिया में सप्लाई करेंगे या वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इनका प्लान है भैया वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करो, इंडिया में सप्लाई करो, पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा कब्जा कर लो। अब बात करते हैं बिरला जी की। तो बिरला जी वैसा वैसे छोटी मोटी हस्ती नहीं है, उनका 140 मिलियन टन कैपेसिटी है। ये कैपेसिटी कितनी होती है साहब, यूएस की, अमेरिका की टोटल कैपेसिटी का 1.5 गुना अकेले करते हैं वो। यूरोप में जितनी भी कैपेसिटी है सीमेंट की, पूरे यूरोप के 20-22 देश मिला के उसका 80% उत्पादन अकेले ये करते हैं। इनके पास सीमेंट प्लांट, ग्राइंडिंग प्लांट, कंक्रीट प्लांट, ये टोटल 59 लोकेशन पे है पूरी इंडिया में। 300 से भी ज्यादा रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट है और इस दृष्टि से इंडिया के सबसे बड़े सीमेंट के प्लेयर हैं। अब इनकी प्लानिंग है कि अडानी जी जब तक 140 पे आएंगे मैं पहुंच जाऊंगा 200 पे। ये चाहते हैं गैप क्लोज नहीं होना चाहिए, ये 50-60 मेट्रिक मिलियन टन का गैप बने रहना चाहिए, नहीं तो भैया छोड़ेंगे नहीं अडानी भाई। तो जब से अडानी जी ने अंबुजा सीमेंट को खरीदा है, पिछले 12 महीने में 19 मिलियन टन ये भी जोड़ चुके हैं और अगले 3 साल में 36 मिलियन टन का टारगेट लेके बैठे हैं। और जैसे अडानी जी 25,000 करोड़ लेके बैठे हैं, इन्होंने भी 32,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की घोषणा कर दी है कि नंबर 1 पोजीशन छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने भी नए प्लांट खोलने चालू कर दिए हैं, कुछ कंपनियों को खरीदना चालू कर दिया है। उनकी पूरी इंडिया में प्रेजेंस है, बस तमिलनाडु केरल में थोड़ी कमजोर थी, तो वहां पे तमिलनाडु में अभी नया प्लांट खोल दिया है। और तमिलनाडु में एक छोटी सी कंपनी है
इंडिया सीमेंट, नाम तो सुना ही होगा। इंडिया सीमेंट कंपनी है एन श्रीनिवासन की। हाँ जी, वही बीसीसीआई वाले, चेन्नई सुपर किंग वाले, 2 साल के लिए बैन हुए थे वो वाले। उनकी कंपनी की कैपेसिटी है 15 मिलियन टन। उस कंपनी में 23% स्टेक इन्होंने खरीद लिया है कि बोले साहब आने दो। एक केशोराम इंडस्ट्रीज करके कंपनी थी, वो भी इन्होंने खरीद ली है। तो कुल मिला के भैया इनके पास तो पैसा भी है, इच्छा भी है, ये ऑलरेडी नंबर 1 है और ये भी नए प्लांट खोलने के भी उस्ताद है और खरीदने के भी उस्ताद है। इनकी जिंदगी में बस एक कमी है छोटी सी, क्योंकि ये भाई साहब वोडाफोन इंडिया इन्हीं की कंपनी है और वो बुरी तरह कर्जे में डूबी हुई है। तो इस समय जो एक दिमाग है वो वहां भी लग रहा है। अब ये चाहे तो और कर्जा लेके और कर ले, पर वो कर्जा इनको नई चीज करने से थोड़ा सा रोकता है और अडानी जी को कर्जा लेने से कोई नहीं रोकता है। अब आते हैं मुख्य चीज पे जिसके लिए आप वीडियो के यहाँ तक पहुंचे हो। आम आदमी का क्या होगा साहब? आम आदमी को एक बात बताता हूँ, सीमेंट के प्रोडक्शन में हम चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं विश्व में, क्योंकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम चल रहा है। भारत की करंट कैपेसिटी लगभग 595 मिलियन टन, यानी 600 मिलियन टन मान लो एवरेज में। पिछले 5 साल में 120 मिलियन टन जुड़ी है और अगले 5 साल में 150 मिलियन टन और जुड़ेगी। अपन अगर आज की बात करें, 600 मिलियन टन पूरे देश की कैपेसिटी है, उसमें से 150 मिलियन टन अकेले बिरला जी, यानी 25% मार्केट उनका, और 80-85 टन पे आ गए भाई साहब अडानी जी, यानी 15% इनका। ये दोनों मिलके 40% मार्केट शेयर पे कब्जा करके बैठे और जिस स्पीड से एक्सपेंशन कर रहे हैं, करते करते हो सकता है अगले 5 साल में 60-70% मार्केट शेयर पे ये कब्जा कर ले, सिर्फ 2 कंपनियां। अब इस स्थिति में क्या होगा? देखो, जब तक इनके बीच में लड़ाइयां चलेगी आम आदमी को बहुत फायदा मिलेगा। अडानी जी बोलेंगे 100 रुपए की सीमेंट, बिरला जी बोलेंगे मैं 95 में देता हूँ, अडानी जी बोले मैं 90 में देता हूँ, तो तब तक तो आपको आएगा मजे। लेकिन जैसे इनकी लड़ाई या तो खत्म हो गई, कोई एक जीत गया, तो वो सारी कसर तुमसे ही निकालेगा। और मान लो कोई नहीं भी जीता और दोनों ने संधि कर ली, हाथ मिला लिया और कहा यार अपन वैसे भाई भाई होकर जिएंगे जैसे जियो और एयरटेल जीते हैं, तो दोनों फिर साथ साथ बढ़ाएंगे। अभी एक न्यूज़ बताता हूँ, स्विगी ने प्लेटफॉर्म चार्ज बढ़ाया, जोमेटो ने साथ बढ़ा दिया। दोनों साथ साथ ही बढ़ाते हैं, क्योंकि एक बढ़ाए दूसरा ने बढ़ाए तो क्या मतलब, दोनों साथ साथ बढ़ाते हैं। तो इधर जियो ने बढ़ाया, कुछ ही घंटों में एयरटेल ने आ गया और कुछ ही घंटे में बिरला जी भी आ गए थे वोडाफोन लेके, मैं भी महंगा करूंगा। तो मौका मिलेगा, छोड़ेगा तो कोई नहीं। आम आदमी का तो काम ही लूटना है, कभी कोई लूटेगा कभी कोई लूटेगा। अभी जब तक मौज है तब तक ले लो। तो भाई साहब ये थी वीडियो, आपको क्या लगता है बढ़ाने की तरफ हो या बिरला की तरफ? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ। और जो भी व्यापारी बंधु हैं वो फाइनेंस वाला कोर्स लेना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो भाई साहब अभी करो क्लिक और करो अपने फाइनेंस की जर्नी चालू, और क्या पता अगली केस स्टडी में आप पे ही बना दूं। तो अगली वीडियो आने तक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।